हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग 2023 में आए हुए सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, आज की वीडियो में आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के, तो आप देखेंगे कि पिछले ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए थे उससे किस तरीके से डिफरेंट है या सेम है या कुछ अलग है कि नहीं है। अगर 2 3 4 5 सालों के क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलता है। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको अभी इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2023 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे थोड़े अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस वेरी कर रहा है एक साल से दूसरे साल की तरफ। यहाँ पे 2023 और इसके बाद 2024 को भी मैं बता दूंगा। उसके बाद ये 2021 तो नहीं, 22 23 24, तो इसी पैटर्न को फॉलो करके आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो 2025 में क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हो। मेरा कहने का कंसेप्ट ये है कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड हर टेक्निक को अच्छे से सीखेंगे तो क्वेश्चंस कैसे भी पूछने दो आप रेडी हो जाओगे और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए ठीक है, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, फॉर अ गिवन एपी ए इज इक्वल टू दे दिया है और डी इज इक्वल टू दे दिया है, देन टी एन क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, इस एपी कोई है, ठीक है ना, जिसका फर्स्ट टर्म दे दिया। क्या दिया है? फर्स्ट टर्म। मतलब सॉल्यूशन डायरेक्ट शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, लिखा है कि फॉर द गिवन एपी ए इज इक्वल टू, यहां पे लिखा है 3.5। ठीक है, और डी इज इक्वल टू लिखा है, डी इज इक्वल टू क्या दिया है? टी इज इक्वल टू 0। ओके, अब पूछ रहा है देन टी एन इज व्हाट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एन। टी एन क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत इजी है, आप थोड़ा सा माइंड को सेट रखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जनरली क्या होता है, टी एन का फॉर्मूला देखिए, कॉमन डिफरेंस दे दिया आपने को। ठीक है, फर्स्ट टर्म दे दिया है। अब टी एन पूछ रहा है कि टी एन क्या होगा, तो आपको टी एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। अब कॉमन सेंस जो बनता है वो क्या है, वो ये देखिए, टी एन मतलब nth टर्म फाइंड करना है गिवन एपी का। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है आपको लिखा है 3.5। ठीक है, प्लस n माइनस वन, डी क्या है आपका 0। तो आपको इतना तो पता ही है कि जब हम किसी भी नंबर को 0 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आता है? 0। तो टी एंथ टर्म मतलब टी एन टर्म क्या हो जाएगा? 3.5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करेंगे तभी ये अच्छा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में टीएन पूछा था, तो टीएन आपको क्या होगा? 3.5, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जब 0 है तो 0 किस में भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। ठीक है ना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी क्या लिखा है? 2 4 6 8। क्या लिखा है? 2 फर्स्ट टर्म, 4 6 8, ऐसे ऐसे दे दिया है। एंड यू हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। एपी जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका आपको क्या फाइंड करना है? इसका फाइंड करना है आपको कॉमन डिफरेंस। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे सब कुछ दिया हुआ है। तो you know how to find the common difference of the given AP. Find common difference is calculated by the subtraction of preceding term by succeeding terms. ठीक है ना, जैसे अगर मैंने बोला
d इज इक्वल टू व्हाट, तो d इज इक्वल टू tn माइनस t माइनस वन। देख रहे हैं आप, ऐसा tn माइनस क्या होता है, t माइनस वन। ये तो आप जनरल फॉर्मूला हो गया। जैसे मैं बोलूंगा कि ये सेकेंड टर्म है, तो इसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो d इज इक्वल टू हम करते हैं t2 माइनस t1, देन d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, तो d इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2। क्वेश्चन 2 सेकंड का क्वेश्चन है, आप आराम से, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म को जब करते हैं तो क्या आ जाता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस जब सब सेम आता है तभी हम बोलेंगे कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। ठीक है, बोल रहा है कि राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड द कॉमन डिफरेंस t इज, ठीक है, गिवन क्या है, a इज इक्वल टू दे दिया हुआ है जो क्या है 10। ओके, कॉमन डिफरेंस जो d होता है वो दे दिया है 5। आपको ये दोनों चीजें दे चुका है, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म दे दिया है, कॉमन डिफरेंस दे दिया है, तो ये आपने यहाँ पे नोट किया। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, आपको फाइंड करना है एपी, क्या लिखा है राइट एन एपी, तो एपी लिखना है। तो जनरली आपको पता है क्या होता है, T1 इज इक्वल टू होता है ए, T2 इज इक्वल टू होता है ए प्लस डी, ठीक है, T3 इज इक्वल टू होता है ए प्लस 2d, T4 इज इक्वल टू होता है ए प्लस 3d, और Tn इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये आपको पता है, तो आपको यही एग्जैक्टली लिखना है। ठीक है, ओके, आपको ए पता है, आपको डी पता है, तो पहले आप T1 फाइंड कीजिए। क्या लिखेंगे T1, T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो है आपका 10। ठीक है, ओके, T2 फाइंड कीजिए, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस डी, मतलब कि T2 इज इक्वल टू 10 प्लस 5, देन T2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 15। ठीक है, T3 इज इक्वल टू फाइंड कीजिए, T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 2d है, तो 2 इंटू डी क्या है 5। ठीक है, तो T3 आपका क्या हो गया 20। ठीक है, इस तरीके से आप फॉलो करके लिखते लिखते जा सकते हैं। ये आपका एकदम इजी सा क्वेश्चन है। सो आपका जो ये होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, ऐसे आप कर दो, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यही आपको फाइंड करना था, जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 5 है। ठीक है, एकदम आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं आप, इसको एकदम देख लीजिए, इस तरीके से आप एकदम देखिए क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कीजिए कि एग्जामिनर्स मार्क्स कट ही नहीं कर पाए। ठीक है ना, किसी भी हालत में नहीं कट कर पाए। आप एकदम क्लियर लिखे कि उसको समझने में किधर भी कुछ प्रॉब्लम ही ना हो, और जो प्रॉब्लम नहीं होगी तो मार्क्स क्यों कटेंगे भैया। मार्क्स तो कोई तब कट कर सकता है जो हम कुछ भी अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर देंगे, बोलेंगे हम ऐसा लिखेंगे कि नहीं सर ये हम ये नहीं वो नहीं, ऐसा आप क्लियर लिखिए और एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, तो आप एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये क्वेश्चंस काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ है, मैं दिखाता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं
ये 2023 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अब तक का आया हुआ सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा खासा प्रूफ है। ये कम से कम 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसकी प्रैक्टिस आप अगर कर लेते हैं तो मुझे लगता है अगर ये आ जाएगा तो आपको बहुत आसानी से 4 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एकदम अच्छे से समझा के करता हूं। इसको देखिए, क्वेश्चन में लिखा कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी and second term is Q and last term is R। ध्यान से समझिए, फर्स्ट टर्म को क्या इसने बोला है कि फर्स्ट टर्म क्या है, P है, सेकेंड टर्म Q है और लास्ट टर्म जो है वो क्या है, R है। देन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स, क्या पूछा है, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको क्या, हम लोग तो आराम से करेंगे। अब यहां पे जो दिया हुआ है उस चीज को पहले हम लोग नोट करते हैं। तो पहले हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ। प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करते हैं भाई। तो प्रूफ में हमको देखो, प्रूफ स्टार्ट करेंगे उससे नहीं, सॉरी, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए पहले देखिए, टू प्रूव करना क्या है हमको, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो प्रूव करना हमको Q प्लस R प्लस 2P। क्या लिखा है, टू प्रूव में लिखा है कि Q प्लस R माइनस 2P। ठीक है, ब्रैकेट में आगे लिखा है कि P प्लस R, क्या लिखा है, P प्लस R अपॉन लिखा है 2 ब्रैकेट में Q माइनस P। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, क्या प्रूफ करना है, एन इज इक्वल टू ये होगा, मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ दिस एपी इज दिस। ठीक है ना, मतलब अगर मैं बोलूं एन इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, ये दिखाना है। चलिए ठीक है, गिवन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, तो गिवन है आपको फर्स्ट टर्म, मतलब ए दे दिया है पी। ठीक है, ए क्या दिया है, पी दिया है। ठीक है, सेकेंड टर्म दिया है, मतलब ये देखिए ए T1 इज इक्वल टू ए, और ए दिया है पी, मतलब फर्स्ट टर्म दिया है। सेकेंड टर्म मतलब T2 क्या दिया है, वो दिया है Q। ठीक है, और लास्ट टर्म मतलब Tn भी दे दिया आपको, Tn क्या दे दिया है, R। ठीक है ना, ये 3 इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म, बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, एकदम आसानी से हम लोग इसको करेंगे, और ये क्वेश्चन को आप एकदम जब तक समझेंगे नहीं कर सकते, आप इसको अच्छे से समझिए। ये 3 वैल्यू दे दी है, अब ये बोल रहे कि प्रूव करो कि इस एपी में जितने भी टर्म है उसका जो सम होगा वो ये होगा, ये आपको प्रूव करना है। कोई बात नहीं है। अब इसमें देखिए एन दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हमको एन फाइंड करने के लिए एन चाहिए, एन नहीं दिया है तो कैसे करेंगे, तो पहले हम एन फाइंड करते हैं। तो हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो होगा आपका टी एन। ठीक है ना, प्रूफ यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, गिवन से हो गया, ये तो प्रॉपर आप लिखेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। ठीक है ना, प्रूफ स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहां से लिखेंगे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। ये है, एक चीज आप ध्यान में रखिए, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल तो हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज यहां देखिए, फर्स्ट टर्म अगर P है और सेकेंड टर्म Q है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बोलिए, कॉमन डिफरेंस होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं। ठीक है ना, इससे पहले आपको यहाँ पे फाइंड कर लेना है, D इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हो गया।
ठीक है ना। ये जो गिवन और जो फाइंड आउट कर सकते हो वो आप यहाँ पे कर लीजिए। अब यहाँ पे जो जो भी वैल्यू गिवन है उसको आप यहाँ पे पुट कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। Tn इज इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है r, r इज इक्वल टू a क्या आपका है p है प्लस n माइनस 1, d क्या है आपका d है q माइनस p। ठीक है, इक्वेशंस दिख रहा है आपको, आसानी से दिख रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आप बहुत केयरफुली देखिए अच्छे से। p को हम इस साइड ले लेंगे तो r इधर p प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस p। ठीक है, और इस साइड अभी क्या बचा n माइनस 1 और यहाँ पे q माइनस p। ये q माइनस p को मैं इधर लेके आ जाता हूं तो क्या हो जाएगा r माइनस p अपॉन q माइनस p इज इक्वल टू n माइनस 1। ऐसा हो जाएगा। स्टेप्स आप अच्छे से देखते रहिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे और ये 1 जो है इस साइड आ जाएगा। इधर क्या है 1 माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम r माइनस पी अपॉन q माइनस पी। ये जो माइनस इधर 1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू n। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सिस्टमेटिक लिखता हूँ, n को इस साइड और इसको उस साइड लिख लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू हो जाएगा r माइनस पी अपॉन q माइनस पी, और यहाँ पे जो प्लस 1 है, चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ आपको कंफ्यूजन नहीं हो। फ्रैक्शन का जो बेसिक एडिशन का रूल होता है उसको ही आप फॉलो कीजिए, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा r माइनस पी, ठीक है, प्लस q माइनस पी अपॉन q माइनस पी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये बेसिक रूल है, इसको इस तरीके से आप करेंगे तो जब आप सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा। देखिए, ये p यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा r प्लस q माइनस 2p अपॉन q माइनस p। ये हो जाएगा आपका n। यहां से आपको n की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब आप यहां से थोड़ा सा आगे बढ़िए और इसको समझिए। फर्स्ट टर्म p दिया है, सेकंड टर्म q दिया है, लास्ट टर्म r दिया था, हमको n नहीं दिया था। लेकिन हमको कॉमन डिफरेंस जब फर्स्ट और सेकंड टर्म दिया था तो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, जो क्या था q माइनस p। ये वैल्यू लिखनी है। हमने इन सबका इस्तेमाल करके हमने n फाइंड कर लिया, और n क्या हो गया r प्लस q माइनस 2p अपॉन q माइनस p। ये वैल्यू हो गई। ठीक है, हम लोगों को प्रूफ ये करना है। ठीक है, कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे एक चीज आपको अच्छे से समझनी होगी, ठीक है। यहां पे मैं आपको करता हूं इस क्वेश्चंस को अच्छे से आप एकदम देखिए, ठीक है ना। इस d की वैल्यू को मैं यहाँ पे ये कर देता हूं, आप कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम अच्छे से देखिए, ठीक है। हम लोग इस n का इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है। Sn इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ n टर्म, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू t। ये होता है Sn का फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला जब भी लिखिए आप लगे तो उसको हाईलाइट करिए या फिर बॉक्स में लिखिए, आप जैसे भी थोड़ा करिए, ठीक है ना। फॉर्मूले एकदम अच्छे तरीके से लिखिए। वो इसलिए क्योंकि आपका फॉर्मूला अगर रॉन्ग हो गया तो आपके सारी वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी, मतलब कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। चलिए हम पे वैल्यू पुट करते हैं। तो सम ऑफ n टर्म यही था, ठीक है। n की वैल्यू क्या है यहां से पुट कीजिए। n की वैल्यू क्या है r प्लस q, क्या है r प्लस q माइनस 2p अपॉन क्या है q माइनस p, ये है, और ये 2 तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। n की वैल्यू ये थी अपॉन 2 था तो ये हो गया,
n के प्लेस पे हमने n की वैल्यू पुट कर दी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये 2a है तो 2a की वैल्यू क्या है, p है, a वैल्यू p है, तो 2p प्लस n की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू क्या है, r प्लस q माइनस 2p अपॉन q माइनस p, ठीक है। और इसमें है -1 और d क्या है, तो d आपको पता है, d है आपका q माइनस p, ये है। और इस तरीके से आप इसको ऐसे लिखेंगे। बस हमने कुछ नहीं किया है, फॉर्मूले में वैल्यू को बस पुट किया है और कुछ नहीं किया है मैंने, ठीक है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है ना, r प्लस क्यू माइनस 2p अपॉन 2 q माइनस p, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते रहिए, अच्छा रहेगा। यहाँ देखें 2p, इस ब्रैकेट को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पे देखें r प्लस क्यू माइनस 2p और यहाँ पे माइनस क्या है, 1 है, तो माइनस का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो माइनस क्यू प्लस पी अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी, ठीक है। ये ब्रैकेट के बाहर मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्यू माइनस पी, ठीक है, ऐसा। हर चीज को एकदम केयरफुली देखते रहिए, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये देखिए आर प्लस q माइनस 2p अपॉन 2q माइनस p, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। यहां पे आइए, देखिए 2p प्लस, यहां इसके साथ डील करिए, जो होता है उसको आगे लिखिए। यहां जब आप करेंगे तो r प्लस, ये देखिए q यहाँ पे क्या है, यहाँ पे q प्लस है, ये q माइनस है, तो q माइनस q तो कट गया, जीरो हो गया। अब p यहाँ पे क्या है, 2p माइनस 2p और प्लस 1p, तो r यहाँ पे आप लिखेंगे r माइनस व्हाट, p, ठीक है, और अपॉन q माइनस p, और यहाँ पे है q माइनस p। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप, एकदम कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से इसको समझिए। आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे क्या होगा। देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन में कैसे लिखा है, तो ये ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे आर से पहले क्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो क्यू प्लस आर माइनस 2p ऐसा लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, अपॉन 2q माइनस p। अब यहाँ पे डील करिए, ये q माइनस p और ये q माइनस p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा, 2p प्लस r माइनस p, ये वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक है। स्टेप आगे बढ़ते हैं, देखिए q प्लस r माइनस 2p, ठीक है, ये ब्रैकेट में हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2p माइनस 1p, कितना हो जाएगा p, तो r प्लस p लिख सकते हैं आप। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखना था, p प्लस r, क्या फर्क पड़ता है, लिखो आप। तो यहाँ बचा p प्लस r, ठीक है, 2p माइनस 1p, p और p प्लस r, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब ये जो वैल्यू है ना, आप यहाँ पे टोटल ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखना है आपको, क्या लिखेंगे, 2q माइनस p। अब एक बार यहाँ पे देखिए, q प्लस r माइनस 2p इन अदर ब्रैकेट p प्लस r अपॉन 2q माइनस p, और यही तो हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Sn इज इक्वल टू q प्लस r माइनस 2p, ठीक है,
ये हुआ, और आगे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं P प्लस R अपॉन 2 ब्रैकेट में Q माइनस P, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही आपको सॉल्व करना है, यही दिखाना है। ठीक है, तो आपने देखे, बहुत आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, स्टेप्स को, रूल्स को फॉलो करते जाना है। ठीक है ना, स्टेप्स नहीं फॉलो करेंगे, ये बेसिक सा कैलकुलेशन नहीं आएगा तो आप हर बार फंस जाओगे। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, कैलकुलेशन करते वक्त चाहे किसी भी चैप्टर का हो, आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है। ठीक है ना, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं चलो जल्दी जल्दी करते हैं, कैसे भी करते हैं लास्ट में आंसर लिख देंगे, ऐसा नहीं करिए। आपको स्कोर अच्छे करना है और अपने मेहनत से करना है, तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं कि आप चैप्टर जो भी, मैं अब स्पेशली जो बता रहा हूं जो चैप्टर्स के हिसाब से, तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूं कि कुछ बच्चों को साल तक पढ़ाई नहीं करते तो एंड में थोड़ा बहुत उनका कुछ हो जाएगा, एटलीस्ट 50 60 60 70% तक उनके मार्क्स आ जाएंगे। तो ये इस पैटर्न हमने बनाया है जो प्रिपरेशन करने के लिए बच्चों का मैथमेटिक्स में स्पेशली, वो ये है कि चैप्टर वाइज हम 5 सालों के क्वेश्चंस को ना यूं एक ही बार में करते हैं। तो बहुत फास्ट ये हमारा प्रिपरेशन का ये तरीका है कि एक ही बार में आपको 5 क्वेश्चन पेपर रेडी हो जाएंगे और आपको चैप्टर वाइज प्रिपरेशन होगी। जब चैप्टर वाइज होती है ना तो डाउट 100% आपका क्लियर होता जाएगा, नहीं तो जंबल होता है। जैसे अभी फाइनेंशियल प्लानिंग का भी नेक्स्ट में अभी 24 का होने के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करूंगा। तो इस तरीके से हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, एपी से लगभग लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, लीनियर इक्वेशन से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अब सोचिए बाकी सबसे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, मतलब इतने क्वेश्चंस हैं इसमें से, ये अच्छे खासे क्वेश्चंस, तुम इसकी पकड़ बना लोगे इस पे अच्छे से तो क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रूफ आपने देखा, ये बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा, इस तरीके से आपके ये आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस के साथ, वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस के। ठीक है ना, और 2024 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।